एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। नमस्कार, मी धनंजय सानप, द ॲग्रोवन शो मध्ये तुमचं स्वागत। तुम्ही सुरुवातीला जो व्हिडिओ बघितला तो होता देशाचे उपराष्ट्रपती जयदीप धनखड यांचा। देशाचे उपराष्ट्रपती जयदीप धनखड यांनी मंगळवारी म्हणजेच 3 डिसेंबर रोजी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे चांगलेच कान टोचले। शेतकरी देशाचा आत्मा आहे, पण शेतकऱ्यांची अवस्था, देशातील शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे। शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला दर मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांना आंदोलन करावं लागतं, ही दुर्दैवी बाब आहे असं म्हणत उपराष्ट्रपती जयदीप धनखड यांनी मुंबईत आयोजित भारतीय कृषी संशोधन परिषद सेंट्रल इन्स्टिट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नॉलॉजीच्या शताब्दी समारोहात कृषी मंत्र्यांवर प्रश्नांचा भडीमार केला। या कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्राचे राज्यपाल CP राधाकृष्णन, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर, ICARचे डायरेक्टर हिमांशु पाठक उपस्थित होते। उपराष्ट्रपती धनखड यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना दिलेल्या शब्दाचं पालन राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून का करण्यात आलं नाही असा प्रश्न उपस्थित करत खडे बोल सुनावले। विकसित भारत का रास्ता किसान के दिल से निकलता है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। किसान यदि अगर आज के दिन आंदोलित है, उस आंदोलन का आकलन सीमित रूप से करना बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल होगी। जो किसान सड़क पर नहीं है वो भी आज के दिन चिंतित है, आज के दिन परेशान है। शेतकऱ्यांना दुखवणं आपल्याला विकसित भारताकडे घेऊन जाणार नाही। शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्रीय संशोधन संस्थांनी आणि कृषी मंत्र्यांनी कंबर कसली पाहिजे असं म्हणत संशोधन संस्थांच्या कामावर प्रश्नचिन्ह धनखड यांनी उपस्थित केला। जब संस्थाओं को देखता हूं और पाता हूं कि इनका असर कहां पर है। इफ वी विल नॉट सेल्फ ऑडिट, हु विल? वी कैन नॉट रिड्यूस आवर फंक्शंस टू बी सेरेमोनियल। हमें अंदर झांकने की आवश्यकता है कि अब तक हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। क्या दुनिया में कृषि का विकास नहीं हो रहा है? तकनीकी नहीं आ रही है? ये सोचने की बात है। दुसरीकडे 2020च्या शेतकरी आंदोलनात कृषी मंत्र्यांनी जो शब्द दिला होता शेतकऱ्यांना तो पूर्ण का करण्यात आला नाही केंद्र सरकारकडून असं म्हणत कृषी मंत्र्यांना जबाबदारीची जाणीव सुद्धा उपराष्ट्रपती धनखड यांनी करून दिली। यावेळी त्यांनी संयुक्त किसान मोर्चाचे शेतकरी नेते जगजितसिंह डल्लेवाल यांच्या पत्राचा संदर्भ सुद्धा दिला कि एक प्रतिक्रिया आई है माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल से। संयमित भाषा है, संजीदगी की भाषा है। उन्होंने पहले जो मैंने कहा उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वो जिन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, SKM और KMM, वो आंदोलित हैं। उन्होंने मेरी भावना को समझा और फिर माननीय कृषि मंत्री जी उन्होंने कहा क्या है, उनका संदेश क्या है मेरे लिए। उनका संदेश है कि किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ। आपके लिए चुनौती है, जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। किसान हमारे लिए आदरणीय है। धनखड यांनी शेतकऱ्यांच्या घटलेल्या उत्पादन आणि उत्पन्नाकडे लक्ष वेधलं। शेतमालावर प्रक्रिया करून त्याचं मूल्यवर्धन का केलं जात नाही असा सवाल सुद्धा उपस्थित केला। 75 साल के बाद इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमने क्रिएट कर दी है और किसान आज भी अपने उत्पाद की कीमत के लिए तरस रहा है। कृषि उत्पाद
कितना बड़ा व्यापार है। मैं चुनौतीपूर्ण प्रश्न करता हूं, आपकी संस्थाओं ने किसान को उसमें जोड़ने के लिए क्या किया? किसान को कृषि से जोड़ते, उसकी मार्केटिंग से जोड़ते, एक बदलाव आता, क्यों ऐसा नहीं हुआ? ये सोचने का प्रश्न है। 100 साल हो गए तब तो जरूर सोचने का है। मैंने कई बार कहा है, ध्यान केंद्रित किया है, हमारा किसान अपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एड क्यों नहीं करे? कृषि मंत्री जी, आप और आपके अन्य मंत्रालय, दे शुड कम ऑन द सेम पेज। किसान मस्ट बी एनकरेज्ड to have micro and medium scale industries at his farmland to add value to his product. आज के दिन किसान का एक ही काम रख दिया, इतने सीमित दायरे में कर दिया कि आप खेत के अंदर अन्न पैदा करो, फिर उसको सही कीमत पर बेचने के लिए सोचते रहो। I fail to understand why we cannot work out a formula in consultation with economists, think tanks, that we reward our farmers. अरे हम तो रिवार्ड की बजाय जो ड्यू है उसको नहीं दे रहे, हम उस देने में कंजूसी कर रहे हैं जो प्रॉमिस किया गया है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, वार्ता क्यों नहीं हो रही है किसान से? प्रधानमंत्री जी का दुनिया को संदेश है, जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? धनखड यांनी त्यांच्या भाषणात चव्हाण यांना त्यांच्या उत्तरदायित्वाची जाणीव सुद्धा करून दिली। त्यासाठी सरदार वल्लभभाई पटेल, लाल बहादूर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी यांची उदाहरणं सुद्धा दिली। एकीकडे केंद्रीय कृषी मंत्र्यांचे कान टोचत असताना दुसरीकडे मात्र उपराष्ट्रपती जयदीप धनखड यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं मात्र तोंड भरून कौतुकही केलं। उस जय किसान के साथ हमारा रवैया वैसा ही होना चाहिए तो लाल बहादुर शास्त्री की कल्पना थी। और उसके अंदर क्या जोड़ा गया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय अनुसंधान, और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसको पराकाष्ठा पर ले गए। जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय विज्ञान। पाठक जी, अनुसंधान और विज्ञान आपका क्षेत्र है। हमीभावावर धनखड यांनी त्यांचं मत व्यक्त केलं। त्यासोबतच देशातील शेतकऱ्यांची अवस्था वाईट असल्याची बाबही खेदजनक असल्याचं त्यांनी सांगितलं। कौन है वो लोग कहते हैं कि कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है, he doesn't decide what he can decide. उपराष्ट्रपतींच्या भाषणाआधी शिवराज सिंग चौहान यांनी आयसीआरचं तोंड भरून कौतुक केलं। त्यानंतर सिरकॉटच्या प्रयत्नातून कापूस उत्पादकांना फायदा होईल आणि त्यातून 2047 पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र होईल असाही दावा केला। सिरकाट का रोड मैप भी हमको बनाना चाहिए, टेम्परेरी नहीं। हम कम से कम 2047 तक क्या क्या करेंगे वो रोड मैप मुझे चाहिए, ताकि उस पर हम तेजी से काम करके हम कपास के उत्पादन करने वाले किसान का, कपास में होने वाले जिनिंग से लेके, प्रोसेसिंग से लेके, बिनाई से लेके, क्योंकि आप तो ऐसी मशीनें बनाते हैं जिनके अंदर याद हो रहा है। हम और नए नए प्रयोग क्या कर सकते हैं इस क्षेत्र में? सिरमौर सिरकाट होना चाहिए 2047 तक किसी भी कीमत। उसके लिए आप सब लोग विचार कीजिए। एक बार मैं फिर
100 बरस पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नई उमंग और उत्साह के साथ नया सफर तय करें, जिससे किसान का भी कल्याण हो, उद्योग भी ठीक चले, वस्त्र भी अच्छे मिले, सरकार भी आगे बढ़े और अंततः हमारा भारत दुनिया का सिरमौर बन जाए। खरं तर या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं शेतकऱ्यांच्या अवस्थेवर उपराष्ट्रपती मनमोकळेपणानं भरभरून बोलले. शेतकऱ्यांच्या या अवस्थेची कोंडी फोडण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. या भाषणात त्यांचा रोख हा केंद्रीय कृषी मंत्री आणि संशोधन संस्थांकडे होता. मात्र त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे कौतुक करण्याची संधीही त्यांनी सोडली नाही. पण या निमित्तानं राष्ट्रीय व्यासपीठावरती शेती प्रश्न आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची अशी चर्चा तरी आपल्याला पाहायला मिळाली, एवढं मात्र नक्की आहे. या माहितीसोबत, या विश्लेषणासोबत मी तुर्तास इथेच थांबतोय. राष्ट्रपती जयदीप धनखड यांच्या मतांबद्दल तुम्हाला काय वाटतंय? कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा. मी दररोज संध्याकाळी 6 वाजता ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनलवर शेती आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे मुद्दे घेऊन येत असतो. त्यामुळे तुम्ही अजूनही ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पाठवण्यासाठी व्हिडिओला लाईक आणि शेअर नक्की करा. आपण पुन्हा भेटू. तोवर तुम्ही तुमची आणि तुमच्या जवळच्या माणसांची काळजी घ्या.